नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद अपने ही सरकार के फैसले के खिलाफ दिख रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को बहादोही में कहा कि जाति नहीं लिखेंगे तो जानेगा कौन। जातियों का गौरवशाली इतिहास रहा है। पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक जगहों पर जाति लिखने पर रोक लगाने के निर्णय पर नाराजगी जताई। कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर उच्च अदालत में अपील दायर करने की मांग करेंगे। वह मंगलवार को राजकीय गेस्ट हाउस ज्ञानपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति का हिस्सा लेदरमैन खा गए और पिछड़ों का हिस्सा मिल्कमैन खा गए। ऐसे में जो शोषित और निर्बल जातियां हैं उन्हें अपना सम्मान पाने के लिए एक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे तो यह सम्मान दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक जातीय रैलियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय के फैसले को अन्य मामलों में सरकार को न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए। उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव पर भी चर्चा की। भदोही में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मंगलवार को एक दिवसीय दौरा किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान मंत्री ने ज्ञानपुर नगर में पदयात्रा करते हुए छोटे व्यापारियों से जीएसटी सुधारों पर चर्चा की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल से अर्थव्यवस्था सशक्त और आत्मनिर्भर बनी है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी की सरकारों में आरक्षण का लाभ केवल यादव समाज तक सीमित रहा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने आजम खान के साथ अन्याय किया और विपक्ष का दोहरा चरित्र स्पष्ट हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार में कानून बनाकर मछली पालन के लिए जून, जुलाई, अगस्त में मछली मत्स्य पालन पर रोक लगाई गई है। मोदी सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जनता ने सैफई और पुराने राजनीतिक खेलों से साफ होकर बदलाव का निर्णय लिया है। उन्होंने बिहार सहित अन्य राज्यों में पार्टी की संभावित जीत की भी आशा जताई। कार्यक्रम में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर बिंद, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, डीएम शैलेश कुमार और एसपी अभिमन्यु मांगलिक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखते हैं अगली बड़ी खबर। वाराणसी से मछली शहर हाईवे 231 के निर्माण के दौरान सुरियावा नगर के बाईपास चौराहे पर 8 फरवरी 2023 को स्थापित की गई भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को सोमवार रात एनएच 231 के कर्मचारियों ने बुलडोजर से उखाड़कर गौरा कार्यालय में रखवा दिया। जब नागरिकों को सुबह इस घटना की जानकारी मिली तो वे आक्रोशित होकर प्रतिमा स्थल पर एकत्रित हो गए। पुलिस, नगर प्रशासन और हाईवे कर्मियों ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि प्रतिमा को स्थानीय चौराहे पर पुनः स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसका आकार छोटा होगा, जबकि बड़ी प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर रखा जाएगा। प्रशासन के आश्वासन पर पूर्व महामंत्री भाजपा और व्यापार मंडल अध्यक्ष अवधेश दुबेर सहित कई लोगों ने नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। हाईवे चौराहे के प्रमुख चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, विधायक जाहिद बेग और विधायक दीनानाथ भास्कर ने अनावरण किया था। इसके बाद यह अटल चौराहा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हाईवे चौड़ीकरण के चलते पुनः कर्मचारियों ने सोमवार रात प्रतिमा को बैकहो लॉडर से उखाड़ा और उसे गौरा में रखवा दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिले के 12 झोला छाप 3 महीने से लापता हैं। स्वास्थ्य विभाग को उनकी तलाश है। जांच टीम मौके पर जाती है लेकिन वे नहीं मिलते। झोला छाप की जांच के लिए गठित टीम की जांच में यह तथ्य सामने आया है। झोला छाप बिना किसी डिग्री के मरीजों को दवा देते हैं। पहले 178 झोला छापों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया था। इनमें से 80 ने जवाब नहीं दिया। अब उनकी दोबारा जांच की जाएगी। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अवैध क्लिनिक संचालकों और झोला छाप के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग सख्ती करता है। करीब 10 महीने पूर्व विभाग ने बिना पंजीकरण के संचालित 178 क्लिनिक संचालकों को नोटिस जारी किया था।
इसके बाद 99 नोटिस का जवाब आया। इनमें 20 ने क्लिनिक न चलाने की बात कही और स्वास्थ्य विभाग को शपथ पत्र भी दिए। वहीं 26 संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। अब दोबारा 80 झोला छाप की जांच के लिए टीम गठित की गई है। स्वास्थ्य विभाग के रडार पर रहे 12 झोला छापों का 3 महीने से अता पता नहीं है। जहां उनके क्लिनिक चलते थे वहां अब ताला लटका हुआ है। जांच टीम में शामिल अफसरों की माने तो ये झोला छाप गांव-गांव जाकर दवाएं दे रहे हैं। इससे वे पकड़ में नहीं आ रहे। 6 महीने पहले सुंदरपुर, गोपीगंज, भदोही में झोला छाप के उपचार से मरीजों की मौत हो चुकी है। बिना जांच कराए ही ये दवाएं दे देते हैं। घटना के बाद गोपीगंज सीएचसी के अधीन एक दिन में 4 झोला छाप डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विभागीय अधिकारियों की माने तो ये सारे बंगाली डॉक्टर हैं जो क्लिनिक चलाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोहरौना थाना क्षेत्र के नारे पार पैघा बाजार में नवरात्र के पहले दिन सोमवार को बाइक एजेंसी का उद्घाटन हुआ। रात में चोरों ने एजेंसी के अंदर सेंध लगा दी। छत के रास्ते अंदर घुसे चोर 1 लाख रुपये का सामान उठा ले गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर 12:50 पर घुसे दिख रहे हैं। चोरों ने अंदर घुसने के बाद सीधे इन्वर्टर को बंद कर दिया, जिससे सीसीटीवी बंद हो गया। फुटेज में दोनों चोरों ने अपने मुंह को शर्ट से ढंके हुए थे। जंगीगंज के धनीपुर निवासी एजेंसी मालिक विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार को दिन में उद्घाटन हुआ। कई बाइक की बिक्री हुई। रात में लगभग 8:30 पर एजेंसी बंद कर स्टाफ सहित घर चले गए। मंगलवार सुबह 9:30 बजे मैनेजर और स्टाफ एजेंसी खोलकर पंखा चलाने गए तो इन्वर्टर बैटरी सहित 1.5 दर्जन हेलमेट, गिफ्ट आइटम आदि गायब थे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर डी श्रेणी लंबित रिट याचिकाओं, राजस्व कार्यों और राजस्व न्यायालयों की समीक्षा की। डीएम ने धारा 34 और 67 के मुकदमों में भदोही और औराई में ज्यादा प्रकरण लंबित होने पर दोनों तहसीलदारों को नोटिस जारी किया। तहसीलदारों को निर्देश दिया कि अमीनों की वसूली की समीक्षा करे। सबसे खराब वसूली करने वाले अमीनों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। पेट्रोल पंपों के सत्यापन के लिए बाटमाप अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि टीम गठित कर 10 पेट्रोल पंपों की रैंडम जांच करे। डीएम ने सभी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार को 5 साल से अधिक वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। आईजीआरएस की समीक्षा में असंतुष्ट फीडबैक शिकायतकर्ता से जुड़े अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निस्तारण को कहा। तीनों एसडीएम से कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें। इस मौके पर एडीएम न्यायिक विजय नारायण सिंह, कुंवर वीरेंद्र मौर्य आदि मौजूद थे। देखते हैं अगली खबर। बिजली विभाग ने मंगलवार को नेशनल तिराहा और आसपास के क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अवर अभियंता ध्यानचंद वर्मा के नेतृत्व में टीम ने घर घर और दुकानों में जांच की। विभागीय टीम ने बकाया बिजली बिल के रूप में 3,32,000 रुपए की वसूली की। टीम ने 13 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए। जेई ध्यानचंद वर्मा ने बकायेदारों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बिना बिल भुगतान के कटिया जोड़ने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान करें। ऐसा न करने पर चेकिंग के दौरान कनेक्शन काट दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जिले में ड्रोन से चोरी की अफवाहों को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही इन अफवाहों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध रूप से ड्रोन उड़ते दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय थाने या डायल 112 पर सूचना दें। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे इस मामले में खुद कोई कार्रवाई न करें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि अगर कोई चोरी या अन्य संदिग्ध गतिविधि दिखे तो वे पुलिस अधीक्षक के सीयूजी नंबर 9454400307 या डायल 112 पर तुरंत सूचना दें। आगे बढ़ते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 23 सितंबर 2025 को विकासखंड ज्ञानपुर के 2 विद्यालयों का निरीक्षण किया। कंपोजिट विद्यालय भगवास और दशरथपुर पलवारपुर के निरीक्षण के दौरान एक अनुदेशक और एक शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिले। साफ सफाई के साथ भोजन वितरित किया जाए। बीएसए ने अनुपस्थित कर्मियों का वेतन रोकने के साथ उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने विद्यालयों में साफ सफाई,
छात्र उपस्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारी ने मध्याह्न भोजन को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को नियमित रूप से मानक और मीनू के अनुसार साफ सफाई के साथ भोजन वितरित किया जाए। कंपोजिट विद्यालय भगवास में जर्जर भवन की नीलामी नहीं होने पर प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें जल्द से जल्द नीलामी की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए ने सभी अध्यापकों को छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा है। अब खेल जगत से जुड़ी एक खबर देखते हैं। जिला स्टेडियम मुसीलाटपुर में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में भदोही की टीम ने गाजीपुर को हराकर चैंपियनशिप जीती। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजकों ने उनका विशेष स्वागत किया। दोनों अधिकारियों ने टीम प्रबंधकों और खिलाड़ियों से मुलाकात की। एसपी ने विजेता भदोही की टीम को शील्ड और पुरस्कार प्रदान किए। उपविजेता गाजीपुर की टीम को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला उपक्रीड़ा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता अलीशेर खां और वरिष्ठ काली निर्यातक शाह आलम अंसारी मौजूद थे। जिला फुटबॉल एसोसिएशन की सचिव इंदु सिंह, एमआरसी क्रिकेट क्लब के सचिव बिपिन राय, अनीस अंसारी, मोआसिर खां, तालिब अंसारी व इस्माइल खां समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने समापन समारोह में शिरकत की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।